बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है तो समझ लो ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक खास इशारा है। याद रखो, जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी आजमाइश सख्त हो गई है और तुम्हारा सब्र बस अब टूटने वाला है, तो ठहर जाओ और सोचो अल्लाह तुमसे क्या चाहता है। कभी कभी जिंदगी इतनी सख्त हो जाती है कि इंसान को लगता है बस अब हिम्मत खत्म हो गई, अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता। दिल में एक सवाल उठता है, आखिर कब तक मैं इन दुखों, इन मुश्किलों, इन आंसुओं के साथ जीता रहूं। और सच यही है कि ऐसे लम्हों में इंसान का सब्र टूटने लगता है। लेकिन याद रखो, यही वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हारी कमजोरी को भी और तुम्हारे सब्र की ताकत को भी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सुनो, जब तुम्हारे इर्द गिर्द अंधेरा छा जाए, जब तुम्हें लगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो समझ लो एक दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन वो दरवाजा सिर्फ उसी को नजर आता है जो अपनी टूटी हुई हिम्मत को थाम कर कहता है, ऐ अल्लाह मैं तेरा हूं। याद रखो, मुश्किलात तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें अल्लाह के करीब करने आती है। कभी यह मत समझना कि तुम्हारा सब्र जाया हो रहा है। नहीं, हर आंसू, हर दुआ, हर बेख्वाबी की रात लिखी जा रही है और तुम्हें उसका सिला जरूर मिलेगा। जरा सोचो, अगर जिंदगी हमेशा आसान होती, अगर कभी कोई मुश्किल ना आती, तो तुम्हारा ईमान कहां खड़ा होता, तुम्हारी दुआ कितनी सच्ची होती। सुनो, अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें बना रहा है। वो तुम्हें ऐसी आजमाइशों से गुजार रहा है जिनके बाद तुम वो शख्स नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा होगी, एक नया यकीन, एक नया कुर्बे इलाही। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करो, आसानी मुश्किल के बाद नहीं, बल्कि उसी मुश्किल के अंदर छुपी होती है। जैसे काली रात में चमकता हुआ सितारा। तुम्हें लगता है तुम्हारे पांव लड़खड़ा गए, तुम्हारे हाथ खाली हैं, लेकिन हकीकत यह है तुम्हारा रब तुम्हें थामे हुए है। याद रखो, पहाड़ हमेशा आसानी से नहीं चढ़े जाते, लेकिन जब तुम चोटी पर पहुंचते हो तो वह मंजर तुम्हारी सारी थकान भुला देता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी ये मुश्किलें तुम्हें एक ऐसे मुकाम पर ले जाने वाली हैं जहां तुम खुद हैरान हो जाओगे, मैंने यह सब कैसे सह लिया। सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है और इसी वजह से तुम्हें इन तूफानों से गुजारा जा रहा है। बस अभी सब्र करो, थामे रहो, क्योंकि कल जब तुम्हारे लिए सूरज उगेगा तो तुम समझ जाओगे ये सब आंसू, ये सब सब्र, ये सब दुआएं तुम्हें एक नई जिंदगी देने के लिए थी। अब सुनो वो दो खास इशारे जो अल्लाह उस वक्त देता है जब तुम्हारा सब्र टूटने लगता है। पहला इशारा, तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। हालात चाहे जैसे भी हों, बाहर तूफान हो, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति, एक ठहराव। यह तुम्हारी ताकत नहीं, यह अल्लाह का इशारा है, मैं तेरे साथ हूं। दूसरा इशारा, मुश्किलात के बीच अचानक रास्ते खुलने लगते हैं। ऐसी मदद मिलती है जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। याद रखो, अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे को मुश्किल तरीन वक्त से निकालकर उरूज पर लाना चाहता है तो उससे पहले उसे कुछ खास हालात से गुजारता है। और जब अल्लाह किसी बंदे को मुश्किल हालात से निकालता है तो उससे पहले कुछ निशानियां, कुछ अलामतें देता है। अगर बंदा उन पर डट जाए, उन पर कायम रहे, तो यकीनन अल्लाह ताला उसे मुश्किल वक्त से निकालकर बुलंदी तक पहुंचा देता है। तो क्या हैं वो निशानियां, क्या हैं वो अलामतें जो मुश्किल वक्त में भी हमें नहीं छोड़नी चाहिए? आज की इस वीडियो में
हम यही जानेंगे इंशाअल्लाह। मुश्किल हालात आने की दो सूरतें होती हैं। पहली सूरत, कभी कभी इंसान से कुछ गलतियां, कुछ गुनाह हो जाते हैं और उन्हीं गुनाहों की वजह से उस पर मुश्किल हालात आ जाते हैं और इंसान समझता है यह मेरे लिए सजा है। दूसरी सूरत, बंदा नेक होता है, नमाज का पाबंद होता है, जिक्र और अज़कार करता है, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उस पर मुश्किल हालात रहते हैं। तो समझ लो यह सजा नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है। और जब बंदा इस आजमाइश में अल्लाह की जात पर, उसकी कुदरत पर, उसके वादों पर यकीन रखता है तो यकीनन अल्लाह उसे बहुत बड़ी नेमत देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, तो यकीन रखो उसकी हर बात में हिकमत है। चाहे हम समझें या ना समझें, अल्लाह सब कुछ जानता है और बड़ी हिकमत वाला है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जिनका इंसान ने कभी अंदाजा भी नहीं किया होता, लेकिन वो हालात इसलिए आते हैं ताकि अल्लाह हमारे ईमान को देखे। क्या हम सब्र करते हैं या टूट जाते हैं? क्या हम अल्लाह से मांगते हैं या मायूस हो जाते हैं? तो इन हालात में अल्लाह बंदे को आजमाता है और ऐसे वक्त में सबसे पहली चीज सब्र है। याद रखो, मोमिन मुश्किल में बिखरता नहीं, निखरता है। सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारी कोई भी रात जो आंसुओं में गुजरी है और कोई भी दिन जो तकलीफ में गुजरा है कभी बेकार नहीं जाता। जिंदगी का हर लम्हा, चाहे आसान हो या मुश्किल, अल्लाह के एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। हर सब्र की एक कहानी है, हर दुआ की एक मंजिल है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा सब्र बेकार जाएगा और कभी यह मत समझो कि तुम्हारी दुआएं जाया होंगी। याद रखो, अगर दुख और तकलीफ अल्लाह की नाराजगी होती तो नबियों को कभी ना मिलती। यह एक नेमत है जो इंसान को अल्लाह के करीब लाती है। तो अगर तुम आज किसी आजमाइश से गुजर रहे हो तो सब्र करो, क्योंकि अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है। और जब हालात बहुत बिगड़ जाएं और कुछ समझ ना आए तो दिल से कहो, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, वह मेरे काम संवार देगा इंशाअल्लाह। और जो बंदा सब्र पर डटा रहता है, यह उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह उसे बेहतरीन इनाम देने वाला है। और दूसरी निशानी, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता फिर अचानक अल्लाह रास्ता खोल देता है, ऐसी मदद देता है जिसका इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। तो समझ लो अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हें संभाल रहा है और तुम्हें मुश्किल से निकालकर उरूज की तरफ ले जा रहा है इंशाअल्लाह। नहीं आ रहा होता तो उस वक्त इंसान क्या करता है? वो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत नहीं करता, ना नमाज के करीब रहता है, ना जिक्र अज़कार के करीब रहता है, बल्कि नमाज से भी दूर हो जाता है और जिक्र से भी दूर होता चला जाता है। फिर उसके दिमाग में यह बात आती है, जब मैं इन हालात से निकल जाऊंगा, जब यह मुश्किल वक्त गुजर जाएगा और मैं अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से इन सब हालात को बदल दूंगा, तो फिर मैं अल्लाह की तरफ आ जाऊंगा, फिर मैं नमाज पढ़ूंगा, फिर मैं जिक्र अज़कार करूंगा और तस्बीह लेकर बैठ जाऊंगा। मेरे अजीजों, यह सोच बिल्कुल गलत है। मुश्किल वक्त और खास तौर पर मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह से मांगना यही सबसे बड़ा जरिया है मुश्किल हालात को खत्म करने का। मुश्किल वक्त में अल्लाह के जिक्र को ना छोड़ो, बल्कि जिक्र करते रहो, अल्लाह को याद करते रहो, क्योंकि जब हमारे साथ कोई नहीं होता तब अल्लाह हमारे साथ होता है। और जब जुबान और दिल जिक्र इलाही से तर हो जाए और दिल अल्लाह पर पूरा भरोसा कर ले, तो जिंदगी की सख्तियां उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि खलवत में रोने वाले और जलवत में मुस्कुराने वाले लोग रब्बुल आलमीन के पसंदीदा होते हैं और हर मुश्किल में रब उनके लिए काफी होता है। तो दो चीजें हो गईं,
पहली, सब्र। जिस शख्स ने सब्र कर लिया, समझ लो वो कामयाब हो गया। दूसरी, मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद करते रहना। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बार बार जिक्र की ताकीद फरमाई है। और अब तीसरी चीज की तरफ आते हैं। तीसरी चीज है दुआ। दुआओं का एहतमाम करना। जब बंदा मुश्किल वक्त में होता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे कुछ नजर नहीं आता कि वो क्या करे। तो ऐसे वक्त में कसरत से अल्लाह से दुआ करते रहो अपने हालात के बदलने के लिए, क्योंकि दुआएं अनदेखी होती हैं लेकिन नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती हैं। मोजज़ा करना अल्लाह का काम है और हमारा काम बहुत आसान है। दुआ, यकीन और सब्र मसाइल और आजमाइश सब पर आती है। कोई उनसे हीरे की तरह निखरता है और कोई खुद को खो देता है। वो आजमाइश जिसमें तुम साबित कदम रहो और रब की नाफरमानी से बचो, वही तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचा देती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दर्द से दिल भरा हो और अल्लाह ना सुने, सिसकियां हों और वो ना सुने, आंसू बह रहे हों और वो ना समझे, दिल टूट रहा हो और वो ना जाने? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो रब बहुत रहीम है, बस उसे पुकार कर तो देखो। और जब मांगो तो यह मांगो कि ऐ अल्लाह, हमें उन चीजों में ना आजमा जिनसे हम बेहद मोहब्बत करते हैं। अल्लाह देखता है जब तुम नम आंखों से आसमान की तरफ देखते हो। अल्लाह देखता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह जानता है तुम्हारी हर तकलीफ, हर परेशानी। अल्लाह को खबर है जब तुम सब्र करते करते थक जाते हो, जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, सब्र रखो। उम्मीद रखने वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। जानते हो तुम खास क्यों हो? क्योंकि तुम हर बार सब्र कर लेते हो। तुम शिकवा नहीं करते, तुम खुद को बदल रहे हो। तुम्हारी तन्हाई में रब से बातें होती हैं। तुमने मकसद ए हयात को समझना शुरू कर दिया है। तुम्हारी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से है, उन हालात में भी जब कुछ भी तुम्हारे हक में नजर नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और जिसे वो चुन लेता है उसे खास बना देता है। और आखिर में साथ इस दुआ पर आमीन कहिए। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह कुन फयकून फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम आपसे अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफी मांगते हैं। हमें परेशानियों से, मुश्किलों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, तंगदस्ती से, बेबसी से महफूज फरमा। हमारे दिल और दिमाग को वसीयत अता फरमा ताकि हम इन मुश्किलात से निकल सकें। ऐ मेरे रब, अगर हमारी तकदीर में कोई बदकिस्मती लिखी है तो उसे खुशकिस्मती में बदल दे। आमीन।